आप जीएसटी किसके लिए दे रहे हैं? उस सच्चर कमेटी के वो बनी और उसमें मुसलमानों का तमाम सारी चीजें हुई और वो सच्चर कमीशन बना और आज वो सच्चर कमीशन फल फूल रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो सच्चर कमीशन भी है, माइनॉरिटी कमीशन भी है, एजुकेशन बोर्ड भी है, हमारे यहां पर्सनल लॉ भी है, और जो सबसे खतरनाक है जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये करने में हमें डर लगता है। 1923 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था जिसका नाम था वक्फ बोर्ड। उसमें सारे लोग थे कि जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो आप मैनेज करेंगे। 1956 में फूल वाले चचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया और सबको हटा दिया उसमें से। फिर 1985 में जो रोल, मैं नहीं जानता आप में से इस बात को कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, आप शुद्ध दिल्ली के वासी हैं, मैं तो बाहर से आया हूं। 1984 हुआ दिल्ली में, आज तक दावे से कहता हूं, जब 84 हुआ तो मैं अलीगढ़ में पढ़ रहा था। मैं यहां 90 से 98 88 से हूं। आज तक मुझे बताइए कि दिल्ली के जो सिख विरोधी दंगे हुए, बार बार एक शब्द कहा जाता है, सिख विरोधी दंगे। दंगा दो लोगों में होता है, ये सिख मैसेकर था। एक भी दंगे के किसी कोने में जिस आदमी ने गर्दन काटते हुए पकड़ा गया हो, सरदार को आग लगाते हुए पकड़ा गया, एक भी हिंदू मिला आज तक? कैसे नैरेटिव बनता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं और उसकी पूरी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। सिखों के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा था क्योंकि हिंदू एक लीडर थी इंदिरा गांधी, उसकी हत्या सिखों, यह नैरेटिव क्रिएट किया गया। 3 मूर्ति में जो हुआ वो भी लोगों को पता है। और कैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उस समाज के, वो कैसे एक नैरेटिव को खट से मार्केट में डाल देते हैं ताकि जो हमारे हिंदू समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास है वो सडनली डिफेंसिव हो जाए, वो बोल ना पाए। एक साहब जिनके पिताजी इस देश के मंत्री थे, गवर्नर थे, उनके नाना देश के राष्ट्रपति थे और उनका अपना जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर लॉज में हुआ क्योंकि उनके नाना जो बाद में राष्ट्रपति बने वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। उस आदमी का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर लॉज में हुआ। वो आदमी भारत का बाद में विदेश मंत्री भी बना, लॉ मिनिस्टर भी बना, कॉमर्स मिनिस्टर भी बना। उसने एक किताब लिख दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। विदिन 6 मंथ एक किताब मार्केट में आई खटाक से, और एक बड़े पब्लिशर के नाम से आई ताकि लोगों को लगे ओ बाप रे बाप। हमारे यहां तो इस बात पे भी तय करते हैं ना कि ये किताब छपी कहां है। ओ ऑक्सफोर्ड ने छापा है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। और हमारा कोई रूपा छाप देंगे, अरे यार ये सब झूठ है। ये मानसिकता बन गई। एक किताब आई, उस किताब का नाम था इंडिया द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उस किताब के पेज नंबर 242 या 252 पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरती से डाला, और उसमें लिखा हुआ है, यह किताब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई। एक पढ़ा लिखा मुसलमान जिसकी पत्नी क्रिश्चियन है, जिनकी बहन ने हिंदू से शादी की है, जिनके नाना राष्ट्रपति थे, पिता इस देश में गवर्नर भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे, वो भी कई बार मंत्री रहे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, लॉ मिनिस्टर कई बार रहे। ये उनकी लिखी किताबें हैं। उस किताब के उस पेज नंबर पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं और उसका आपको तर्जुमा, ट्रांसलेशन बताता हूं। उसमें वो लिख रहे हैं कि जिस वक्त हिंदू सिखों का कत्ल कर रहा था,
उस वक्त भारत का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, मुतमईन था, सेटिस्फाई था, इसलिए कि इन्हीं हिंदू और सिखों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। एक नैरेटिव आ गया इंटेलेक्चुअल की तरफ से, उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद।